जय माता दी। शक्ति की उपासना में पुरुषांग देवता का भी उपासना आवश्यक होता है। जैसे कोई भी देवी का हम उपासना करते हैं तो उसमें देवता का भी आवाहन और जप करना आवश्यक है। विशेषतः पुरुषांग देवता में भैरव और शिव ही हैं। जैसे बगलामुखी का महामृत्युंजय शिव, भैरव, ललिता त्रिपुर सुंदरी के कामेश्वर शिव पुरुषांग देवता हैं। साधारणतया हम लोग यह जानते हैं कि क्षेत्रपाल और बटुक की पूजा कर पुरुष कर्म को पूर्ण मान लिया जाता है, परंतु प्रधानता पुरुषांग शक्ति की है। दुर्गा के प्रधान नीलकंठ हैं, शिव है या भैरव हैं। अतः नीलकंठ शिव की उपासना के बिना पूजा का फल अधूरा होता है। पुरुष देवता के बिना शक्ति की उपासना करने से विघ्न आता है, अशांति की भी प्राप्ति होती है। अतः जो दुर्गा के उपासक हैं उनको भगवान शिव का नीलकंठ रूप का पूजन करना चाहिए। जगह जगह से दुर्गा के उपासक को कुछ जगह पर भैरवनाथ का भी पूजन होता है। तो शक्ति का जो भी हम उपासना करते हैं तो उसमें उस अंग देवता का, पुरुष देवता का भी आवाहन और पूजन आवश्यक होता है। अब इसी तरह से पुरुष देवता का हम पूजा करते हैं तो उसमें भी शक्ति की उपासना की आवश्यकता होती है। भगवान शिव का उपासना करते हैं तो हमें माँ अम्बा की उपासना अनिवार्य होती है, नहीं तो वहाँ पर भी आपकी वह जो साधना है वो पूर्णतया नहीं होती है और उसमें भी आपको विघ्न पैदा होता है। ये होता है विशेषतः जो भी शिव के उपासक हैं या दुर्गा के उपासक हैं या विष्णु के उपासक हैं या लक्ष्मी के उपासक हैं, तो हर जगह पर दोनों एक दूसरे को साथ लेकर के ही चलना है। किसी एक को लेकर चलेंगे तो इसमें हमारी उपासना अधूरी मानी जाएगी या उसका प्रभाव हमें आगे विचलित कर सकता है। तो जब भी हम शक्ति का उपासना करते हैं तो उसमें पुरुषांग देवता का भी आवश्यक होता है, और जब हम देवता का उपासना करते हैं तो उसमें शक्ति का भी उपासना की आवश्यकता होती है। ये दोनों का सम्मिलित होना आवश्यक है, तभी हमारी साधना पूर्ण होती है। जय माता दी।